मैं पटना उतरा। पटना में मुझे सबसे जरूरी ज्ञान, सबसे जरूरी राजनीतिक ज्ञान, मैं पॉलिटिक्स कवर करने आया हूं। अभी तक किसी राजनीति शास्त्री, किसी नौकरशाह, किसी प्रोफेसर ने नहीं दिया। ये पटना एयरपोर्ट से निकलते ही एक टेलर की दुकान का इश्तेहार था, एक होर्डिंग थी, उस पे सबसे जरूरी पॉलिटिकल ज्ञान बिहार का लिखा हुआ था। एक मैनिक्विन बना था जिसको कपड़े पहनाए जा रहे थे और लिखा था सारा खेल फिटिंग का है। फिर मैं आया, 2 दिन से देख रहा हूँ फिटिंग ही नहीं हो पा रही। 101, 105, 22, 28, किसको कितना सीट मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक वो विधायक जी हैं जो गोंगो करके चले गए थे ट्रेन से उठ के, उनका टिकट कट रहा है जी, मुझे नाम ध्यान है, पर गोंगो से जल्दी याद आ जाता है। हमको क्या लगता है, हम आपको बताएंगे तसल्ली से। तो गेट बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड प्लीज डू चेक कौन सा काम है जिसमें आप जेन्युइनली दिल लगता है। ठीक है, एमबीए एक अच्छी डिग्री है, हमेशा आपके साथ रहेगी। और कुछ भी आप जिंदगी में करना चाहेंगे, आप स्केचिंग करना चाहें, आप एक्टिंग करना चाहें, आप जर्नलिस्ट बनना चाहें, आप पॉलिटिशियन बनना चाहें, आप अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहें, ये पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाएगी। पर अभी भी वक्त है, जब जागो तभी सवेरा। सिर्फ सीटीसी के चक्कर में मत पड़ना। अगर मौज नहीं आ रही है, अगर सुबह सवेरे नींद खुलते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान नहीं आ रही, ठीक है, ये एक और दिन मिला है खर्चने को। क्योंकि रोज रात में, इफ यू कैन थिंक ऑफ इट, दिस सच अ स्केरी थॉट बट दिस सच अ रियल थॉट। रोज रात जब हम सोने जाते हैं तो ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस वालों पे भरोसा नहीं करते हैं। ये करार होता है ना नींद में दाखिल होते हैं कि सुबह उठेंगे, जबकि हमें पता है कि एक दिन हम नहीं उठेंगे। किसी का वो एक दिन 30 की उम्र में आता है, किसी का 80 की उम्र में आता है, किसी का, अगर आप ब्लू जोन के वासी हो तो शायद 110 की उम्र में आए। वैसे ब्लू जोन का वासी होने के लिए रोज वर्कआउट करना होता है, रोज वाइन पीनी होती है, जो कि बिहार में नहीं पी सकते। तो ब्लू जोन तो रहा ही नहीं है। अच्छा, डिलीवरी हो जाता है, क्या बोल रहे हैं पीछे साहब? तो जिस काम में भी दिल लगे उसको करिए, ताकि रोज सुबह जब आपको एक सिक्का जिस पर लिखा है आज का दिन खर्च करने को मिले, तो आपके चेहरे पर वैसी मुस्कुराहट आए जैसी प्रेमचंद की कहानी में, ईदगाह कहानी में हामिद के चेहरे पर आई थी। दुनिया जहां की चीजें देखता है, अपने लालचों पे काबू पाता है और आखिरी में चिमटा खरीदता है। वो आपके ऊपर है, किसी दिन आप अपने दिन को कैसे खर्च करते हो, कैसे गुजारते हो। मैं आई डोंट वांट टू साउंड प्रीची, बट आई जेन्युइनली बिलीव इन दिस। व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज माय फेवरेट थिंग इन द वर्ल्ड। लोगों से बात करना, लोगों की बात सुनना। मैम आइए प्लीज, आगे यहाँ पे सीट खाली, प्लीज कम फॉरवर्ड दिस वे। व्हाट्स योर नेम मैम? हाय रितिका, आई एम सौरभ, प्लीज सिट। ठीक है, 2 सिंपल सी चीज है, 2 फॉर्मूले हैं जो हमेशा याद रखना, अपने स्टडी बोर्ड पे कहीं पे लिख लेना। बहुत 2 सिंपल से फॉर्मूले हैं, ये वो फॉर्मूले हैं। मैम प्लीज कम फॉरवर्ड, कम ऑन, बी अ जेन्युइन। शिवरी इतनी बुरी चीज नहीं है, थोड़ा सा हाँ बता दीजिए उनको। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्लीज सिट मैम। घबरा कह रहे हैं, नर्वस लग रहे हैं थोड़ा, नहीं? लड़कियों की कंपनी में रहोगे तो बेटर इंसान बनोगे, लेकिन लड़कियों की कंपनी तब मिलेगी जब वो तुम्हारे साथ सेफ, कंफर्टेबल एंड एप्रिशिएटेड फील करेंगी, है ना? तो 2 चीजें हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, शायद आपको हेल्प कर पाए। पहली चीज सुनने, और हमेशा याद रखना जिंदगी में सबसे आसान चीजें सबसे मुश्किल होती है, और इसका ठीक उलट भी। रूल नंबर 1 which helped me is keep yourself hydrated। मैं आपको कोई सफलता का मंत्र नहीं दे रहा हूं। डोंट क्रैक जोक्स, अदरवाइज आई विल कम बैक। पीछे आऊंगा फिर आपसे पूछूंगा, ठीक है? मैं देखिए अपने सब काम छोड़ के, अपनी रिपोर्टिंग छोड़ के, मेरे 2 कैमरा पर्सन आपके पास आया हूं ना, ऐसे डाइवर्ट मत करिए। आज आपका पाला थोड़ा जोक क्रैक करने वाले पर स्ट्रिक्ट प्रॉफ से पड़ा है, ठीक है? सो बेयर विद मी। रूल नंबर 1, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। अब ये बड़ा सिंपल सा रूल लग रहा होगा, इसका क्या मतलब है? पानी पियो। When I say keep yourself hydrated, आपने हमेशा देखा होगा जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, या कई बार काम में बहुत डूबे होते हैं, या कई बार हम अपनी पानी की बोतल साथ रखना भूल जाते हैं और हम प्यासे होते हैं। और जब हम प्यासे होते हैं तो हमारे पूरे शरीर पर इसका असर पड़ता है। हम ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं,
हम ज्यादा हमारे मूड स्विंग होते हैं, ठीक है। पानी जरूर पीना है, लगातार पीना है, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, इट्स अ प्रूवन फैक्ट, यू कैन टेस्ट इट योरसेल्फ। आप किसी चीज से बहुत परेशान हो, 1 गिलास पानी पीजिए, आपको इमीडिएटली अपनी बॉडी में बदलाव दिखेगा। हमेशा अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है। दूसरा रूल, अच्छा हाइड्रेटेड रखना है वो बर्फ वाला पानी और वैसे नहीं। तो कुछ लोग बोले हाँ वो तो मैं रोज रात में अपने आप को हाइड्रेट करता हूं, ठीक है। मौसम के अनुकूल पानी पीजिए, पर पानी पीना मत भूलिए। हम में से ज्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं। एंड रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। आप कहेंगे ये तो बड़ी बुनियादी चीज है, सांस ले रहे हैं तभी तो जीवित है। मैं कह रहा हूं कि हम में से ज्यादातर लोगों को सांस लेने का शऊर नहीं आता है। हम जिस बिहार की जमीन पर खड़े हैं, उस बिहार में एक बड़ा मशहूर जिला है मुंगेर। अभी हमको एक देवी जी बाहर मिली थी, आकृति नाम था, क्या नाम था उनका, जिन्होंने हमको बताया 10 लाख रुपए फीस। क्या नाम है आपका? आकृति। आप मुंगेर से हैं, आप आरा से? अच्छा साहब, वो भी बड़ा वीर भूमि है। तो मुंगेर किस लिए मशहूर है, कोई बता सकता है? सही सही जवाब देना, गोल-मोल जवाब। कट्टा के लिए मशहूर है। जिस दिन बिहार के नौजवान, तब ये सवाल पूछा जाएगा मुंगेर किस लिए मशहूर है, और जवाब पूरा आगे से पीछे तक आएगा योग के दुनिया भर में मशहूर स्कूल के लिए, उस दिन आप समझिएगा कि बिहार में करवट ले ली है। तो आप एक ऐसी जमीन से आते हैं जहां दुनिया भर के लोग योग सीखने आते हैं मुंगेर में। और योग की सबसे जरूरी एक ट्रिक जो है, सबसे जरूरी शर्त है, सबसे पहले और सबसे आखिरी तक सांस लेना सिखाते हैं। कभी भी आप बहुत परेशान हो, आप कपालभाति करें, आप चंद्रिका करें, आप अनुलोम विलोम करें, आप बहुत, हम जब परेशान होते हैं तो एकदम से ध्यान आता है कि हम सांस ठीक से नहीं ले रहे हैं, फिर हम एक लंबी सांस छोड़ते हैं। ये 2 बुनियादी चीजें हैं दुनिया जहां की चीजें। एक तरफ सारे रूल्स जो आपको अप्लाई होने वाले, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, ऑलवेज टेक केयर ऑफ इट। सफर पे जा रहे हैं, क्लास में आ रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। अपनी ब्रीदिंग पर बहुत ध्यान दीजिए, ठीक है। ये 2 सिंपल सी चीजें हैं। अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हो, खूब मजे करो। आ गए हो यहाँ तो अच्छे से पढ़ लो। दुनिया उतनी खूबसूरत नहीं जितनी रील पे दिखती है, और उतनी बदसूरत भी नहीं जितनी ट्विटर पे दिखती है, ठीक है। इन बिटवीन कहीं है। दोस्तियां करो, अपने बायसेस से फ्री हो। लड़कियां तो ऐसी होती हैं, लड़के तो ऐसे होते हैं, दलित ऐसे, सवर्ण ऐसे, पिछड़े ऐसे, अगड़े। गेट ओवर दिस। एक दूसरे को जानो, ठीक है। प्लूरैलिटी को सेलिब्रेट करो। अपने घेटोज, अपने गुट बना के मत रहोगे, अपने जैसे लोग, क्योंकि दुनिया सिर्फ अपने जैसे लोग नहीं है। जिस पेशे में जा रहे हो उसमें प्लूरैलिटी सेलिब्रेट करोगे तो जल्दी सीखोगे। इतनी सिंपल सी बात है। मजे करते रहो, और बदमाशियां जो करनी है वो प्रोफेसर की पीठ के पीछे करना, ठीक है। क्योंकि प्रोफेसर ने प्यार किया है, इकरार भी किया है, लेकिन आपके सामने वो इनकार करेंगे, आपके सामने डंडा चलाएंगे, ठीक है। अरे उनका काम है गुरु, वो तटबंध है, शुरू में बता दिया था। तो बदमाशियां ऐसी करना जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो, करते रहना। जिस जवानी की कोई कहानी ना हो, काहे की जवानी। जिस हॉस्टल में बदमाशियां ना हो, वो काहे का हॉस्टल। हमने ये सब किया है, इसीलिए आपसे अनुभव के हिसाब से कह रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इनकेस आप लोगों के कुछ सवाल हो तो मैं ले लेता हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे आप लोगों से बातचीत रिकॉर्ड करनी है।